शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन भाग 5। दूसरे दिन दोपहर के बाद महेश्वरी जब भोजन करने बैठी तब उपेन भी आकर उनसे कुछ दूर जमीन पर बैठ गए। महेश्वरी ने उनकी ओर देखकर कहा, मंजली बहू, उपेन के लिए एक आसन लाकर डाल दो। उपेन ने कहा, आसन रहने दो दीदी, मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। महेश्वरी उपेन की बात सुनने के लिए उसके मुंह की ओर ताकने लगी। उपेंद्र ने कहा, ससुर महाशय ने सच्ची के लिए लड़का ठीक करने के लिए परसों एक जरूरी चिट्ठी भेजी है। तुम उन लोगों की सब बातें जितना जानती हो उतना और कोई नहीं जानता। इसी से पूछता हूँ कि सच्ची की देह में क्या कोई दोष है? महेश्वरी के स्वामी का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा था तब मरने के पहले 4-5 वर्ष तक उन्होंने बक्सर में रहकर वकालत की थी। वहां रहने के समय सुरबाला के पिता के ही घर में किराए पर उनके घर के पास ही वह रहे थे, इसलिए दोनों परिवारों में बड़ा हेलमेल हो गया था। सुरबाला का उपेंद्र के साथ ब्याह महेश्वरी ने ही ठीक कर दिया था। महेश्वरी क्षण भर उपेंद्र के मुंह की ओर ताकती रही, फिर बोली, पशु क्या कहती है? उपेन बोला, वह कहती है कि सच्ची चलने में कुछ लंगड़ाती है। महेश्वरी ने जरा हंसकर कहा, वह लंगड़ी नहीं है, बचपन में उसके पैर का ऑपरेशन हुआ था, इस कारण बायां पैर जरा खींच कर चलती थी, सो इतने दिनों में शायद वह ठीक हो गया होगा। उपेन बोला, और कोई ऐप तो नहीं है ना? महेश्वरी बोली, नहीं। उपेन बोला, सुनता हूँ ससुर महाशय के पास अथाह संपत्ति है, तुम्हारा क्या ख्याल है दीदी? महेश्वरी बोली, मैं भी तो यही समझती हूँ। उपेंद्र ने और भी जरा पास खिसक स्वर धीमा करके कहा, तो मैं तुमसे एक बात कहता हूँ दीदी, शची और उसकी बहन ही जब आगे चलकर सारी संपत्ति की मालकिन बनेंगी तब इतनी बड़ी जायदाद किसी दूसरे के हाथ जाने देना तो कोई बुद्धिमानी का काम ना होगा। महेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना होने देने का उपाय क्या है? कहकर वह हंस पड़ी। उपेंद्र ने हंसकर कहा, हंसी नहीं करता, पशु को चिढ़ाने के लिए यह बात मैंने नहीं कही, मैं दिवाकर से शची के ब्याह की बात सोच रहा हूँ। सुनते ही महेश्वरी के मुख पर स्याही दौड़ गई। वह दिवाकर को देख नहीं सकती थी। तीक्ष्ण बुद्धि उपेंद्र ने उनके भाव को ताड़ लिया, फिर भी कहा, तुम्हारी क्या राय है दीदी? महेश्वरी सिर नीचा करके सोचने का दिखावा करके दाल भात सान रही थी। सिर उठाकर होठों पर हंसी लाकर बोली, अच्छा तो है। उपेंद्र ने कहा, सिर्फ अच्छा तो है कहने से काम ना चलेगा दीदी, यह काम तुम ही को करना होगा। पशु का ब्याह तुम ही ने ठीक किया था, अब वह कहती है कि उसके समान भाग्यशालिनी भगवान करे सभी स्त्रियां हों। मेरा विश्वास है कि तुम जहां हाथ डालोगी वहीं सोना फलेगा। महेश्वरी ने चिंतित मुख से कहा, लेकिन शची में जरा सा दोष जो है। उपेंद्र ने कहा, दोष होने के कारण ही तो तुमसे हाथ डालने के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे पुण्य से सब निर्दोष हो जाएगा। उपेंद्र की मीठी बातों से महेश्वरी का मन धीरे धीरे पसीज रहा था। बोली, लेकिन उपेन, दिवाकर का मिजाज कुछ भी समझ में नहीं आता। घर में रहकर भी वह जैसे कोई गैर विदेशी हो, इसलिए डर लगता है कि पीछे यह जरा सा दोष कहीं एक बड़े भारी दुख का कारण ना बन जाए। और भी एक बात है, दिवाकर क्या इसके लिए राजी होगा? उपेन बोला, क्यों ना होगा दीदी? इस संसार में उसका अपना कहने को कुछ नहीं है। जिसे सब कुछ अपने हाथ से किए बिना सिर छिपाने या खड़े होने के लिए जगह ना हो, वह अगर इस सुभीते को छोड़ दे तो वह केवल मूर्खता ही नहीं पाप है। महेश्वरी हंसने लगी, बोली, यह क्या तेरी वकालत का धंधा है उपेन, जो केवल मुवक्किल के रुपयों के ऊपर ही दृष्टि रखकर और सब ओर से आंखें फेर लेनी होगी? पसंद नापसंद भी तो कोई चीज है। उपेंद्र ने कहा, हो तो रहने दो दीदी, जो लोग इस बात को लेकर उखाड़ पछाड़ करना चाहें वे करें, किंतु हम लोग उस दल में नहीं शरीक होना चाहते। और शची जैसी लड़की जिसे पसंद ना आवे उसे तो ब्याह ही ना करना चाहिए। उपेंद्र की व्यग्रता से महेश्वरी को कौतुक जान पड़ा। बोली, जान पड़ता है दिवाकर आज कॉलेज नहीं गया, एक बार उससे पूछकर देख ही ना लो, उसकी राय क्या है? वह अपने कमरे में ही है। उपेन बोला, कमरे में है? वहां कौन है रे? भूतो, जरा दिवा बाबू को तो बुला दे रे, कहना दीदी बुला रही है। क्षण भर बाद दिवाकर के आते ही उपेंद्र एकदम कह उठे, तेरे ब्याह का संबंध ठीक कर दिया है दिवा, परीक्षा समाप्त होने के दिन ही बात पक्की हो जाएगी। दीदी, पुजारी जी से पत्रा देखकर शुभ मुहूर्त ठीक करने के लिए कहो और बाबूजी से कहकर उनकी राय भी जान लेना। शची के साथ दिवाकर के ब्याह होने की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न होंगे। तू क्या मुंह बाए ताक रहा है दिवा? अरे तेरी छोटी भाभी की छोटी बहन शची, उसे तू देख चुका है ना? नहीं देखा?
खैर, शची को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैं दीदी से कह रहा था कि शची जैसी लड़की जिसे पसंद ना आए उसे ब्याह ही ना करना चाहिए। बचपन में बाएं पैर का ऑपरेशन होने के कारण वह पैर शायद कुछ खींच कर चलती थी। इसी संबंध में मैं अभी दीदी से कहने वाला था, जरा सा दोष, जरा सी त्रुटि को दिवाकर अपना होकर अगर नहीं नजरअंदाज कर सकता तो गैर कैसे करेंगे। इसके सिवा छोटे मोटे ऐब या त्रुटि के लिए हंगामा खड़ा करना तो उच्च शिक्षा का फल नहीं, उसकी हंसी कराना है, नीचता है। दिवा इस बात को अच्छी तरह समझता है कि इस संसार में निर्दोष या बेऐब कोई नहीं है। ऐसी आशा करके बैठे रहना एक प्रकार का पागलपन है। और तुमसे क्या कहूँ दीदी, दिवाकर के साथ शची का ब्याह होने की बात सुनकर सुरबाला को बेहद खुशी होगी। ओह, शायद तेरा समय नष्ट हो रहा है दिवा। अच्छा तो तू जा, मैं भी जाकर ससुर महाशय को चिट्ठी लिख दूं। इतना कहकर दिवाकर को कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही उपेंद्र बाबू उठ खड़े हुए और महेश्वरी की ओर आंख का इशारा करके चल दिए। महेश्वरी सिर झुकाए भात में उंगलियां चलाने लगी और दिवाकर स्तब्ध होकर खड़ा रहा। जोर की आंधी जैसे तिनका, घास फूस और धूल उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, वैसे ही उपेंद्र भी बाधा विघ्न, उजर आपत्ति सब अपनी इच्छा के अनुसार उड़ाकर चले गए और महेश्वरी तथा दिवाकर दोनों यही अपने मन में सोचने लगे। बहुत देर हो जाने पर भी जब कोई बात नहीं चली, तब दिवाकर ने धीरे धीरे कहा, यह सब क्या है दीदी? महेश्वरी ने सिर उठाए बिना ही कहा, सब कुछ तो तू सुन चुका है। दिवाकर ने प्रश्न किया, इतनी जल्दी किस लिए है? महेश्वरी ने कहा, शची सयानी हो गई है, उसकी ब्याह की बयस बीती जा रही है। इसके सिवा अगले साल ब्याह का कोई लग्न नहीं है। इसके बाद कहने के लिए दिवाकर के दिमाग में कोई बात नहीं आई, लेकिन उसे याद आया कि उपेंद्र अपने ससुर को इसी संबंध में पत्र लिखने गए हैं और कुछ ही देर के बाद नौकर जरूरी पत्र लेकर डाकघर की ओर दौड़ा जाएगा। पर उसके जीवन का तो यह दृढ़ संकल्प है कि वह कभी ब्याह नहीं करेगा। वह इरादा इस समय अकस्मात एक ही झटके में टूटा जा रहा है। यह ख्याल आते ही दिवाकर अस्थिर हो उठा। वह तुरंत उपेंद्र के कमरे में चला गया। वहां सुरबाला भी थी। दिवाकर के अप्रसन्न मुख की ओर ताककर सिर पर का आंचल और जरा आगे खींचकर वह अलमारी के पास हटकर खड़ी हो गई। उपेंद्र टेबल के पास कागज कलम लेकर चिट्ठी लिखने बैठा था। सिर उठाकर पूछा, अब और क्या है? दिवाकर जो कहने आया था उस पर ठीक तरह से सोचकर देखने का समय उसने नहीं पाया था। उधर सुरबाला के आंचल का सिरा भी उसे अलमारी के पास दिख पड़ रहा था। वह चुप खड़ा रहा। उपेंद्र ने फिर पूछा, क्या है? दिवाकर ने मुंह से कुछ नहीं कहकर अलमारी की ओर नजर डाली। उपेंद्र ने यह इशारा देखकर भी नहीं देखा। बोले, मुझे फुर्सत नहीं है दिवा। दिवाकर ने उनके पास खिसककर धीमे स्वर में कहा, इतनी जल्दी क्या है? उपेंद्र ने कहा, ना, जल्दी तो नहीं है, अभी 2 महीने की लगभग समय है। तेरी परीक्षा हो चुकने पर। दिवाकर ने कहा, तो फिर आज ही चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? कुछ दिन बाद लिखने में भी तो कोई हानि नहीं है। उपेंद्र बोले, हानि तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद लिखने से ही क्या सुविधा होगी? दिवाकर ने धीरे धीरे कहा, सोचकर देखना भी तो चाहिए। उपेंद्र बोले, चाहिए क्यों नहीं? तुम ब्याह के बारे में सोचोगे तो तुम्हारी परीक्षा की चिंता क्या मैं करूंगा? दिवाकर बोला, लेकिन इस तरह की जिम्मेदारी लेने के पहले। उपेंद्र बोले, अपनी समझदारी दिखाने के लिए कुछ कहना अवश्य चाहिए, है ना? अच्छा, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, कहो क्या सोचकर देखना चाहते हो? दिवाकर चुप हो गया। उपेंद्र ने कहा, देखो दिवाकर, चाहे जो काम हो, अंत तक सोचकर देख सकना मनुष्य के बूते की बात नहीं है। कोई कितना ही विलक्षण या बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, अंतिम परिणाम उसे भगवान के हाथ में ही सौंपना होगा और उसे ही स्वीकार करना होगा। और पहले से जितना सोचकर देखा जा सकता है उसके लिए तो आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगता। तुम कुछ दिनों का समय क्यों चाहते हो? दिवाकर ने सिर उठाकर कहा, सभी क्या इतनी जल्दी सोच सकते हैं? उपेंद्र बोला, हाँ सोच सकते हैं, किंतु यह याद रखना चाहिए कि अस्त व्यस्त उलझी हुई चिंताओं का कोई अंत नहीं है और उनकी मीमांसा भी नहीं हो सकती। 2-4 दिन क्या, 2-4 वर्ष में भी कुछ ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, इस संबंध में साधारणतः स्थूल रूप से लोग जितना सोचकर देखते हैं वह यह है कि मैं जिसका हाथ पकड़ रहा हूं उसका प्रतिपालन कर सकूंगा या नहीं। शची से ब्याह करने पर यह चिंता तो कभी तुमको ना करनी होगी। दूसरी बात है पसंद नापसंद होना। अवश्य ही इसका निर्णय एक आदमी की ओर से दूसरा नहीं कर सकता। तो क्या तुम यही सोच रहे हो?
शची के रूप की ओर इशारा होने से दिवाकर को बड़ी लज्जा मालूम पड़ी। वह चटपट कह उठा, नहीं, कभी नहीं। उपेंद्र बोले, तब तो फिर अच्छा ही है, क्योंकि यह पसंद नापसंद का सवाल चाहे जितना खोखला, अंतःसार शून्य हो, बाहर से देखने पर इसमें आडंबर है ही। आज के लड़के इसी से इसे विशेष महत्व देते हैं। पहले ही यह जो रूप की बात उठती है, वह मनुष्य के भीतर और बाहर ऐसा जादू कर देती है कि अत्यंत सावधानी से इसी की अच्छाई बुराई का निरूपण करना खास काम हो जाता है। वास्तव में बाहरी रूप तो कुछ भी नहीं है। जिस चीज को ना पाकर लोग हाय हाय करते हैं, वह तो पीछे ही पड़ जाती है। पसंद करने की जो सार सामग्री या खास चीज है, जिस चीज को ना पाने पर जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसके ऊपर तो जोर नहीं चलता। इसी से उसे बिना परीक्षा के, बिना विचार किए भगवान की दुहाई देकर लोग ग्रहण करते हैं। और जो कुछ भी नहीं है, 2-4 दिन में नष्ट हो सकता है। आंखों से देखकर ही जिसके दोष गुण पकड़ में आ जाते हैं, उसकी परीक्षा की कोई हद नहीं रहती। दिवाकर, अगर 15.5 आना आंखें मूंद कर ले सकते हो, तो बाकी 2 पैसे के लिए गुरुजनों के अबाध्य होकर बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन और विद्रोह न करो। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल से उज्जवलतर हो। तुम किसी दिन यह बात ना भूलो कि मनुष्य का रूप ही सब कुछ नहीं है, अथवा सौंदर्य चर्चा ही विवाह का उद्देश्य नहीं है। दिवाकर सिर झुकाए निरुत्तर खड़ा रहा। उपेंद्र भी बहुत देर तक चुप रहे। अंत में बोले, अच्छा, तो अब तुम जाओ। दिवाकर ने सिर नीचा किए हुए ही धीरे धीरे कहा, मेरी इच्छा नहीं है छोटे भैया, मुझे क्षमा करो। बहुत बड़े धनी आदमी की लड़की है। अकस्मात ऐसा उत्तर पाकर क्षण भर के लिए उपेंद्र अभिभूत से हो गए। दिवाकर बहुत कम बोलता है, इसलिए उसकी इस बात की गुरुता उन्होंने समझी, किंतु किसी काम में अकृत कार्य होना भी उनका स्वभाव नहीं। सामने रखे हुए कागज कलम को एक ओर खिसकाकर वह बोले, क्या कहा, इच्छा नहीं है? हाँ, इच्छा नहीं हो सकती, लेकिन यह तो बताओ कि बड़े आदमी की लड़की का क्या अपराध है? दिवाकर ने कहा, अपराध कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। उपेंद्र ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि गरीब के घर की लड़की जैसा सम्मान या श्रद्धा भक्ति करेगी, धनी की लड़की वैसा नहीं करेगी। लेकिन मैं पूछता हूँ, स्त्री से सम्मान अथवा भक्ति पाने के बारे में धारणा या अनुभव ही तुमको कितना है? अवश्य यदि हठ पकड़ लो कि ब्याह ही ना करोगे तो दूसरी बात है, किंतु अत्यंत असंगत अमूलक दोष का बोझ और एक आदमी के सिर डालकर अपनी गरीबी की आड़ लेकर बचने की चेष्टा ना करो। पुराण और इतिहास तुमने पढ़े हैं, उनमें सीता, सावित्री आदि सती साध्वी नारियों के जिस चरित्र का उल्लेख है, उससे प्रकट है कि वे राजा महाराजाओं के घर की लड़कियां होकर भी किसी गरीब घर की लड़कियों से गुण में हीन नहीं थी। बड़े आदमी के घर की लड़की के विरुद्ध एक प्रवाद प्रचलित है, इसलिए क्या उसे बिना विचारे मान लेना चाहिए? ऐसा करने का तो कोई कारण मैं नहीं देखता। दिवाकर के सिवा और भी एक श्रोता, सुरबाला, बहुत ही मन लगाकर आड़ में खड़ी सब सुन रही थी। उसके आंचल के छोर पर नजर पड़ते ही उपेंद्र कह उठे, बड़े आदमी के घर की और एक लड़की इस घर में है। उसका आधा भी रूप और गुण लेकर अगर शची आवे, तो पृथ्वी पर का कोई भी पति उसे अपना सौभाग्य समझेगा। क्षण भर चुप रहकर फिर कहा, तुम कह रहे थे तुम्हारी इच्छा या रुचि नहीं है। बचपन में पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने में भी मैंने तुम्हारी रुचि नहीं देखी। धर्म कर्म में भी किसी किसी की रुचि नहीं होती, किंतु इसलिए क्या इन सब अरुचियों को प्रश्रय दिया जाना चाहिए? इसी समय एकाएक अलमारी के पीछे से चूड़ियों की खनक सुनकर चौंक कर दिवाकर उठ खड़ा हुआ और क्षण भर में ही उसने क्या निश्चय कर लिया, यह वही जाने। दिवाकर ने सुरबाला के निकट आकर कहा, भाभी, तुम अगर इससे सुखी हो तो मैं अभी छोटे भैया से चिट्ठी लिखने के लिए कह दूं। सुरबाला तन्मय होकर स्वामी की बातें सुन रही थी। एक अनिर्वचनीय शांति और तृप्ति की लहर उसकी सारी इच्छा, संपूर्ण कामना और समग्र स्वतंत्रता को बहा लाकर स्वामी की इच्छा के चरण तल में समर्पण कर रही थी। उसने कुछ भी स्थिर नहीं किया, लेकिन आंचल से आंखें पोंछकर एकाग्रचित होकर स्वामी के उद्देश्य से कहा, वह कभी झूठ नहीं कहते। मैं कहती हूँ देवर जी, इससे तुम दोनों का भला होगा और मैं भी सुखी होऊंगी। दिवाकर ने क्षण भर के लिए उपेंद्र के मुख की ओर देखा। खुली हुई खिड़की से आकर उपेंद्र के मुख पर यथेष्ट प्रकाश पड़ रहा था। उस मुख पर उद्वेग नहीं था, दुश्चिंता का लेश मात्र न था। दिवाकर को वह मुख अत्यंत पवित्र और मंगलमय जान पड़ा। दिवाकर ने कहा, तुम जो अच्छा समझो वही करो छोटे भैया, मेरा समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है, मैं जाता हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे कमरे से बाहर हो गया। उसके चले जाने पर सुरबाला
सामने के मोढ़े पर आकर बैठ गई। दोनों आंखें स्वामी के मुख पर जमाकर बोली, तुम मुझे भी क्षमा करो, मैंने गलत समझा था। तुम जो करना चाहते हो उससे शची का भला ही होगा। अब की बार तुम मुझे माफ कर दो। उपेंद्र चिट्ठी पूरी कर रहे थे। उन्होंने सिर उठाकर हंसकर कहा, अच्छा। इसके बाद से ही दिवाकर केवल अपने ब्याह की ही बात पर हर घड़ी विचार करने लगा। शची देखने में कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वह क्या करती है, क्या सोचती है, क्या पढ़ती है, ब्याह होने के बाद शची उससे कैसा व्यवहार करेगी। रात के पढ़ने लिखने में बड़ी बाधा पड़ने लगी। अब उसका मन ब्याह के नशे से मतवाला हो उठा, अर्थात मतवाला जैसे अपनी कल्पना की अत्यंत अधिकता से स्पष्ट कुछ भी नहीं समझ पाता, वैसे ही दिवाकर का मन भी सुस्पष्ट रूप से कुछ भी निश्चय न कर पाने के कारण आकाश कुसुमों की माला गूंथता हुआ चारों ओर भटकने लगा। वह कुछ भी काम न कर सका। परीक्षा का भय जब जब चाबुक की तरह उसे लौटाकर पाठ याद करने में लगाता था, तब तब उसका मन दुष्ट घोड़े की तरह रस्सी तुड़ाकर भाग खड़ा होता था और बहककर नए नए सपने देखने में लग जाता था। बहुत देर तक इस विद्रोही मन के पीछे दौड़ धूप कर कुछ भी न कर पाकर दिवाकर पश्चाताप करने लगा कि उसका समय वृथा नष्ट होता जा रहा है। किंतु यह कैसा अभूतपूर्व परिवर्तन है, यह काहे का नशा है जिसने उसे अकस्मात ऐसा मतवाला बना दिया है। इसका कारण खोजते हुए मन में जो बात आई उसका अत्यंत लज्जा के साथ प्रतिवाद करके दृढ़ भाव से दिवाकर ने यह बात कही कि इसमें उसकी संपूर्ण अनिच्छा और अत्यंत अरुचि है। अगर किसी पूजनीय का मन रखना अथवा मान की रक्षा करना ही है तो वह बिल्कुल उदासीन की तरह ही करेगा। यह कहकर उसने दूने आग्रह के साथ जोर जोर से ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू कर दिया। किंतु आज मन को संयम में रखना कठिन था। वह जिस खेल को बीच में छोड़कर चला आया है, आकाश कुसुमों की जो आधी माला गूंथकर असमाप्त छोड़कर जबरदस्ती पाठ याद करने बैठा है, उसे संपूर्ण खोजने का सुयोग हर घड़ी खोजता फिरने लगा। इसके सिवा यह जो कल्पना की बसंती हवा अभी अभी उसके शरीर को छूकर चली गई है, उसका स्पर्श कैसा मधुर है। उसके चारों ओर जो सौंदर्य की सृष्टि हो रही थी, इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से, उसका आभास उसकी आंखों में ही बस गया है। वह कैसा सुंदर है। सूर्य की ओर ताककर आंखें मूंदते ही जैसे विचित्र रंगों में प्रकाश के संचार का अनुभव होता रहता है, वैसे ही पढ़ने लिखने की अनन्य चेष्टा के भीतर से भी एक अस्पष्ट माधुर्य की चेतना उसके सारे शरीर में धीरे धीरे व्याप्त सी होने लगी। कंठ का स्वर उसका धीमे से धीमा और दृष्टि उसकी क्षीण से क्षीणतर होने लगी। इस सारी धरपकड़ और जोर जबरदस्ती के बीच अकस्मात एक समय वह आप ही इस नए खेल में मस्त हो गया। उसे आंखों के आगे बेशुमार रोशनी, कानों के पास अगणित बाजे और मन के भीतर विवाह की भारी धूमधाम प्रतीत होने लगी। और इसी बीच वर के वेश में अपने को कल्पना करके उसको रोमांच हो आया। इसके बाद अब तक जो कुछ उसने सुना था, जो कुछ देखा था, वह सब सिनेमा के चित्र की तरह उसके मन के भीतर होकर विविध विचित्र रंगों में बेशुमार तेजी से दौड़ता हुआ चला गया। वह कहीं पर स्थिर न हो सका, कुछ भी ठीक तरह से हृदयंगम न कर सका। केवल विस्मित पुलकित होकर जैसे स्वप्न के आवेश में हो, इस तरह स्तब्ध होकर बैठा रहा। सामने रखा हुआ पोथियों का ढेर, सिर के ऊपर उज्जवल केरोसिन की रोशनी, सामने टेबल पर टाइम पीस घड़ी की सुइयां उंगली उठाकर उसे सजग करने की चेष्टा करने लगी। बहुत देर तक इसी प्रकार एक ही तरह से बैठे रहकर एकाएक दिवाकर अपने सारे शरीर में एक अकस्मात उठ खड़ी हुई वेदना का अनुभव करके जैसे जाग उठा। तब उसकी कल्पना उसे एक बड़े परिवार के बीच एक बहुत बड़े बंधन से बांधकर चली गई थी। जाग उठकर ही वह उत्तेजित भाव से कह उठा, क्या किया जाए? अब संसार में प्रवेश करके सहस्र बंधनों में जकड़े जाकर और साधारण लोगों की तरह मैं भी हो जाऊंगा, तब मेरे इस जीवन की कोई विशेषता नहीं रह जाएगी। उपेंद्र दादा मुझे मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन मैं अपने इस निरापद मुक्त जीवन को व्यर्थ क्यों होने दूं? कहकर ही वह उपेंद्र के विरुद्ध एक भयंकर कसम खाते खाते सहसा रुक गया। उसे सुरबाला का स्मरण हो आया। दंडकारण्य में रावण के पास लक्ष्मी रूपिणी सीता देवी को देखकर जटायु जैसे रावण के रथ को निगल जाते जाते रुक गए थे और रावण के हाथ से मरना कबूल कर लिया था, वैसे ही सुरबाला के मुख और उसके आशीर्वाद की आड़ लेकर आज उपेंद्र की इच्छा ने दिवाकर को परास्त कर दिया। वह उपेंद्र के विरुद्ध
शपथ न ले सका। इसके बाद बहुत रात गए तक इसी एक बात को अनेक पहलुओं से, अनेक प्रकार से उलट पलट कर, ऊहा-पोह करके भी जब दिवाकर ने कोई कूल किनारा ढूंढे ना पाया, तो अंत को एक लंबी सांस के द्वारा अपने निष्कंटक, मुक्त, स्वच्छंद जीवन की माया ममता पूर्ण रूप से समाप्त करके आंखें पोंछकर वह उठ खड़ा हुआ और आज रहने दो कहकर खुली किताब बंद करके, रोशनी कम करके बिछौने पर सो गया। अपनी बात तो उसके मन से न जाने कहाँ हट गई। बार बार सुरबाला का मुख और उसका आशीर्वाद याद आने लगा। इसके पहले अनेक बार उसने इस मुख को देखा है, इस मुख की बातें सुनी है, किंतु आज की सारी घटना को मन ही मन सोच विचार कर वह बिछौने पर उठ बैठा और हाथ जोड़कर सुरबाला को बारंबार प्रणाम करने लगा। दिवाकर ने अपने हृदय में यह अनुभव किया कि सुरबाला की अपने स्वामी के ऊपर परिपूर्ण विश्वास की जो शक्ति है, उसी ने देवता की आज्ञा की तरह उसकी मति और जीवन की गति दूसरी ओर फेर दी है। सहसा उसे यह आशा हुई कि शायद उसकी ग्रह लक्ष्मी भी ऐसी ही लक्ष्मी स्वरूपिणी होगी जैसी कि सुरबाला है। वह भी इसी तरह विश्वास के साथ मेरी ओर देखेगी, ऐसी ही बातें करेगी। बोलते समय सुरबाला के दोनों होंठ जैसे कांप उठे थे, पलकों की बरौनियों में जैसे अश्रुजल की चमक थी। उसके मुख पर वह दीप्ति कहाँ से आई थी? दिवाकर इन बातों पर जितना ही सोचने लगा, उतना ही सब बातें जैसे सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट और उज्जवल होकर प्रकट होने लगी। संस्कृत और अंग्रेजी के साहित्य तथा काव्य में इस भाव की अनेक बातें आज से पहले पढ़कर उसे रटनी और याद करनी पड़ी हैं। उस समय उसे उनका अधिक अंश अत्यंत अस्पष्ट और बेस्वाद जान पड़ा है, किंतु इस समय वही सब बातें बिना पढ़े ही एक एक करके उसे याद आने लगी। अपनी सुस्पष्टता और माधुर्य से उसे एकदम मुग्ध बनाने लगी। इसी तरह कल्पना के सूत्र को पकड़कर वह कब अपने स्वतंत्र चिंतन की सीमा को नांग गया, कब वह नर नारी के सुख दुख के इतिहास में डूबकर पढ़े हुए काव्य साहित्य की समालोचना करते करते सो गया, यह वह जान ही ना सका।